खैर देखिए, अब अपने सेटअप पर आते हैं, क्योंकि इवेंचुअली ट्रेडिंग तो यहाँ करनी है आपने, अमेरिका में तो करनी नहीं है। यहाँ पर जहाँ तक बात है सेटअप की, तो DIs ने बाय किया, फिर से FIs ने सेल किया, और जिसे कहते हैं ना डॉलर टू डॉलर, रुपी टू रुपी मैच हुआ है। 4,322 करोड़ की DI की बाइंग है, 4,337 करोड़ की FI की सेलिंग है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि DI के वॉल्यूम FI के वॉल्यूम से ज़्यादा हैं कल, और जो क्रिसमस की छुट्टी पे FIs गए थे, लग रहा है कुछ वापस लौटे ही नहीं अब तक। अभी भी FI के वॉल्यूम 22,000 करोड़ पे अटके पड़े हैं, जो 60,000 करोड़ का उनका एक एवरेज हुआ करता था। पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन जो भी है, तो इसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए, लेकिन जो भी है नंबर तो सेल साइड पर ही है, वो आपको बार में दिखाई दे रहा है। 6 दिन का डेटा देखिए, ऑलमोस्ट मैच कर रहा है FI की बाइंग और FI की सेलिंग और DI की बाइंग। पोजिशनिंग पर आइए इंडेक्स फ्यूचर्स की, और पोजिशनिंग में भी वही दिखाई देगा आपको। FIs नेट शॉर्ट हैं और क्लाइंट्स नेट लॉन्ग है। लेकिन वो जो अगली प्लेट है ना, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। इसमें देखिए, आप इस नंबर पर फोकस करिए जो FI का लॉन्ग और शॉर्ट है। 10,500 लॉन्ग ऐड हुए हैं और 16,800 शॉर्ट ऐड हुए हैं कल। ये क्यों हुआ है, अब मैं इस पर आता हूँ। क्योंकि अगर आप सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर्स का आंकड़ा देखेंगे तो आपको दिखाई देगा सिर्फ 298 करोड़ की सेलिंग, मतलब ज़्यादा नहीं है। स्टॉक फ्यूचर में 600 करोड़ की बाइंग, वो भी कुछ मोर और लेस फ्लैट ही है। लेकिन इसके अंदर अगर आप इसको और थोड़ा डिटेल में देखेंगे, जो -298 करोड़ है, उसमें निफ्टी फ्यूचर में 1,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग है, बैंक निफ्टी फ्यूचर में 650 करोड़ की बाइंग है। बाकी फिर निफ्टी वगैरह में थोड़ा बहुत वो डेटा का कोई मीनिंग नहीं होता। वापस आ दीजिए उस प्लेट पे एक बार। वो मैं चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। 1,032 करोड़ की निफ्टी में सेलिंग और निफ्टी बैंक फ्यूचर में 650 करोड़ की बाइंग। ये बहुत टाइम के बाद आपने बैंक निफ्टी में इस तरीके की बाइंग देखी है। वो आपको टेबल में दिखाई देगा। निफ्टी में तो लगातार सेलिंग है, तीसरे दिन कंटिन्यूसली सेलिंग हुई। कल बैंक निफ्टी में पहला एक FIs ने पॉजिटिव लिया। अब ये इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। अब FIs ने अगर बैंक निफ्टी में इतने टाइम के बाद बाय किया, तो क्या वो 800,000 पॉइंट की रैली के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बैंक निफ्टी को, या फिर ये वो वापस वो गुगली होगी जो 2-3 दिन से प्ले हो रही है कि जिस दिन आपको लगता है कि ब्रेकआउट हो गया, वहाँ से बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट घूम जाता है। ये आई थिंक सबसे क्रिटिकल होगा। और वो फिर से एक बार FI का डेटा देख लेते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। टेक्निकली नेट शॉर्ट ज़्यादा ऐड हुए, लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग शॉर्ट में देखेंगे, शॉर्ट ज़्यादा ऐड हुए 16,810। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में शॉर्ट ही ऐड हुए हैं 6,000 ज़्यादा। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। तो 3,26,000 से बढ़कर हम 3,33,000 पर आए हैं। चलिए पहले ग्राफ दिखा दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा नीचे आए हैं, लेकिन 3,26,000 से 3,33,000 पर आए हैं हम। लेकिन परसेंटेज में हम 15.86 से बढ़कर 17 पर आए हैं, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से लॉन्ग कल ज़्यादा ऐड हुए हैं कंपेयर टू शॉर्ट, जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसके हिसाब से। लेकिन फिर भी हैं तो शॉर्ट ही सिस्टम में, 4 जून के बाद सबसे ज़्यादा। कल इंडिया विक्स आशीष इंट्राडे में काफ़ी रैली कर रहा था, फिर थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ, फिर भी 4.25% बढ़कर आया। पुट कॉल रेशो 1.03 पर आया। बैन में कोई नया स्टॉक नहीं आया, तो ये एक रिलीफ है कि कोई नया स्टॉक बैन में ऐड नहीं हुआ, और 2 स्टॉक्स बैन से बाहर आ गए। आरती इंडस्ट्रीज, जो कि आई थिंक इस समय सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से एक है, कल हमारे पैनल ने पिक भी किया था इसको, और हिंदुस्तान कॉपर, ये 2 स्टॉक्स बैन से बाहर आए हैं कल।